नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल साथी में। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स के बारे में। मतलब आईवी फ्लूइड्स के कौन से टाइप है, उनका कंपोजिशन क्या है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है आईवी का देखते हैं। इंट्रावेनस फ्लूइड विच इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द वेन्स। आईवी फ्लूइड्स को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है। इन्हें सीधे वेन के अंदर लगाया जाता है। आईवी फ्लूइड्स के 5 तरह के टाइप्स आते हैं। पहला है नॉर्मल सलाइन, दूसरा है डीएनएस मतलब डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, तीसरा है आरएल रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन, चौथा है D5, D10 और D25 सॉल्यूशंस, पांचवा है मैनिटॉल सॉल्यूशंस। ऐसे 5 तरह के आईवी फ्लूइड्स आपको आज देखने को मिलेंगे। पहला तो जानते हैं एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन के बारे में। नॉर्मल सलाइन में कंपोजिशन क्या पाया जाता है। नॉर्मल सलाइन में 0.9% NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। मतलब अपना नमक का पानी जो रहता है, यह नॉर्मल सलाइन में पाया जाता है। यह 100 ml और 500 ml की बोतल में आता है। 2 तरह के बोतल में आता है। यह 3 लीटर के बोतल में भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इसका नॉर्मल सलाइन का डोज कितना देना चाहिए। डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिसीज। मतलब पेशेंट की कंडीशन क्या है, इसके ऊपर ही उसका डोज अवेलेबल रहता है। मतलब बीमारी क्या है, इस पर निर्भर करता है। नॉर्मल सलाइन कितना देना है, यह मरीज की अवस्था एवं उसके बीमारी पर निर्भर करता है। इसका ज़्यादातर कितना डोज देते हैं दिन में 24 आवर्स में। 2000 से 3000 ml इन 24 आवर मतलब 1 से 2 लीटर 24 आवर्स में आप मरीज को दे सकते हैं। महत्वपूर्ण नोट क्या रहती है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को नॉर्मल सलाइन तो नमक की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। मतलब नमक की मात्रा बढ़ जाने पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके लिए कभी भी ब्लड प्रेशर की समस्या किसी को रहेगी तो नॉर्मल सलाइन नहीं लगाना चाहिए। अगला देखते हैं डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन में क्या पाया जाता है। 0.9% NaCl मतलब 0.9% सोडियम क्लोराइड और 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज पाया जाता है। यह 500 ml की बोतल आती है। डीएनएस का यूज़ क्या करते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाना। हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर। ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर मतलब शुगर की मात्रा कम होने पर भी कई बार बीपी डाउन हो जाती है, तभी यह डीएनएस लगा सकते हैं। इन एक्सीडेंशियल कंडीशन एक्सीडेंट हो जाने पर, यानी किसी का एक्सीडेंट हो जाने तो फ्लूइड वगैरह ब्लड कम हो जाता है, तभी आप इसको लगा सकते हैं। और बीपी वगैरह लो होते हैं तभी यह लगा सकते हैं। डोज ऑफ डीएनएस, इसकी डोज क्या रहती है। क्वांटिटी ऑफ डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज। डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन की मात्रा मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर है। मतलब बीमारी कौन सी है, क्या हुआ है, उसके ऊपर ही इसकी क्वांटिटी अवेलेबल रहती है। यह आप दिन में 24 आवर्स में आप पेशेंट को कितना दे सकते हैं। 2500 ml या 3000 ml 24 आवर्स के अंदर आप डॉक्टर पेशेंट को दे सकते हैं। महत्वपूर्ण नोट क्या रहेगी। शुगर के मरीजों को डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा शुगर की मात्रा रहती है। इसके लिए आप यह शुगर के पेशेंट को आप सलाइन यह नहीं लगा सकते हैं। यह लगाया जाए तो उनकी शुगर बढ़ सकती है और कुछ हादसा भी हो सकता है। इसके लिए आप शुगर है या नहीं, यह चेक करके ही यह डीएनएस सलाइन आप लगा सकते हैं। अगला है आरएल यानी रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। कंपोजिशन क्या पाया जाता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। आरएल में इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट के लिए बैलेंस के लिए यह दिया जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड रहता है, पोटेशियम क्लोराइड रहता है और सोडियम लैक्टेट, ऐसे 3 तरह के
सॉल्ट इसमें पाए जाते हैं। यूज़ क्या करते हैं रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन का? रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन डिहाइड्रेशन में दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब थकावट वगैरह रहती है तभी भी यह इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस होने पर दिया जाता है। ड्यूरिंग द सर्जरी में भी यह दिया जाता है। बर्निंग कंडीशन मतलब जलने पर भी दिया जाता है, क्योंकि जलने पर इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर में कम हो जाती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होने पर भी आरएल लगाया जाता है। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कम होने पर दिया जाता है। ब्लड प्रेशर कम होने पर मतलब कैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर कम हो गया तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, तभी यह आरएल लगाया जाता है। इट्स सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट मतलब डायबिटिक पेशेंट में भी आप यह यूज़ कर सकते हैं। इसका डोज क्या रहता है? डोज ऑफ आरएल इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज। रिंगर लैक्टेट कितना देना है यह मरीज की अवस्था एवं बीमारी पर निर्भर करता है। मतलब पेशेंट को बीमारी क्या हुई है, उसका डिसीज क्या है, कितने हद तक डिसीज है, इसके ऊपर यह दिया जाता है। इसका डोज कितना देना चाहिए 24 आवर्स में? 500 से 1000 ml 24 आवर्स में आप मरीज को दे सकते हैं। डेक्सट्रोज सॉल्यूशन D5, D10, D25 ऐसे 3 तरह के डेक्सट्रोज सॉल्यूशन आते हैं। D5 मतलब 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml बॉटल, मतलब 100 ml की बोतल में 5 ग्राम डेक्सट्रोज मतलब उसका D5 बोलते हैं। D10 में 10 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml, 10 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। 10 ग्राम डेक्सट्रोज 100 ml की बोतल में आता है D10 में, और D25 में 25 ग्राम डेक्सट्रोज 100 ml की बोतल में आता है। डेक्सट्रोज सॉल्यूशन का यूज़ क्या रहता है? डिहाइड्रेशन पानी कम हो जाना, वीकनेस कमजोरी आना, डिजीनेस चक्कर आना, ऐसे ऐसे डिसीज में यह आप यूज़ कर सकते हैं। डोज कितने दे सकते हैं? 2000 से 3000 ml इन 24 आवर्स, मतलब 2000 से 3000 ml मतलब लगभग 2 से 3 लीटर आप 24 घंटे में दे सकते हैं। धन्यवाद। Mannitol solution. This is a type of diuretic solution. It means it increase the volume of urine. मतलब यूरिन सिक्रेशन बढ़ाने के लिए यह यूज़ किया जाता है। मतलब शरीर में पानी ज़्यादा होने पर मैनिटोल सॉल्यूशन दिया जाता है। यह एक डायूरेटिक सॉल्यूशन होता है, अर्थात यह यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। इसमें कंपोजिशन क्या रहता है? 20 ग्राम ऑफ मैनिटोल इन 100 ml, 100 ml की बोतल में 20 ग्राम मैनिटोल रहता है। 100 ml पानी में 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।